ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वार, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की हार। देव शास्त्र गुरु पूजन पर अपनी चर्चा चल रही है। इसका अर्थ समझने का अपन प्रयास कर रहे हैं। स्थापना और जल का छंद, इसका तो अपन ने अर्थ देखा। चंदन के छंद पर चर्चा चल रही थी कल अपनी। एक बार ये तीनों छंद अपन बोलते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्या मल धोने आया हूँ। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम, शीतलता पाने आया है। इस छंद पर अपनी चर्चा चल रही थी, चंदन के छंद पर। देखो, अपन ने ये बात देखी कि बाबूजी ने इसमें वो द्रव्यों की महत्ता भी प्रदर्शित की। द्रव्यों का महत्व क्या है, जिन द्रव्यों को अपन भगवान को समर्पित करते हैं, उनके एक बहुमान के लिए उन द्रव्यों को चढ़ाते हैं, तो उसका महत्व क्या है वो भी अपन देख रहे हैं। और साथ में कुछ सैद्धांतिक आध्यात्मिक बात भी उस द्रव्य के साथ में घटित करते हैं बाबू। जल का अपन ने देखा था कि जल सफाई के काम भी आता है। कोई मल वगैरह हो, उस मल को दूर करने में जल ही उपयोगी होता है, जल काम में आता है। जल से अगर सफाई नहीं हो सके तो एकाएक तो किससे होगी? पानी से ही साफ करते हैं सब चीजें अपन ज्यादा। तो वहां पे मिथ्यात्व रूपी मेल को दूर किया था। अब चंदन, चंदन का काम क्या है? चंदन ठंडक करता है, शीतलता देता है। अब नए लोगों को तो पता हो कि नहीं हो, लेकिन पहले के लोग तो यानी जो थोड़ी समझते हैं, वो जानते हैं कि चंदन कितना ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में भी चंदन का जो भी है, समझ लीजिए साबुन है तो चंदन का वापरेंगे। सर्दी में नहीं वापरा जाता चंदन का साबुन, है ना। माथे पे चंदन लगाया जाता है। दक्षिण में लोगों की एक प्रवृत्ति रहती है, वो कैसे भी करके माथे पर चंदन लगाते। क्यों? कि दक्षिण प्रदेशों में ठंड तो होती ही नहीं, गर्मी गर्मी ज्यादा रहती, और गर्मी बहुत पड़ती। तो जहां गर्मी तेज पड़ती है वहां पे वो दिमाग को ठंडा रखने के लिए, माथा को ठंडा रखने के लिए वो चंदन लगाई जाती थी। फिर लोगों ने उसी में वो तिलक और वो सब कल्पनाएं करके वैसा कर लिया।
छोटे बच्चों को कुछ बीमारी होती है, या समझ लो ज्वर हो, या वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं कई बार गर्मी में, छोटी फुंसियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भी लाल कपड़े में चंदन रख करके बांधा जाता है हाथ। उसका कारण यही है, मतलब उसका स्पर्श मात्र इतना शीतल होता है, उससे जो हवा लगती है, उस हवा मात्र से वो उसकी जो छोटी छोटी घमोरियां हैं, फुंसियां हैं, वो सब बैठ जाती है, ठंडक मिलती है उससे। तो चंदन का काम है शीतलता देना। अब हमारे आत्मा में क्या शीतलता, आत्मा तो अस्पर्शी, आत्मा में भी कोई शीतलता की जरूरत है क्या? गर्मी हो तो शीतलता दिलाई जाए। ये वास्तव में अज्ञान का जो ये ताप है, अज्ञान का ताप, क्रोध का ताप सीधे शब्दों में कहें तो, जैसे पहला जो छंद था, पहले में अपन ने देखा था मिथ्यात्व रूपी मल का नाश करने के लिए जल, ठीक है ना? बाबूजी ने क्रम लिया पूरा विकारों पर। पहला जो जल का छंद है वो मिथ्यात्व, सबसे पहला विकार मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के नाश के लिए वो जल को प्रयोग में लाए। अब दूसरा चंदन, योग की बात है कि कषायों के क्रम में सबसे पहले क्रोध, और लौकिक में भी कहा जाता है गुस्से में जल रहा है, गुस्से में लाल पीला हो रहा है ना? क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि कहा जाता है। क्रोध की शीतलता नहीं कही जाती, क्रोध की बर्फ नहीं कही जाती। आया समझ में? शांति ठंडक पहुंचाने वाली चीज है, लेकिन क्रोध वो गर्म कर देती है। यूं भी देखो प्रैक्टिकली, तो जैसे टोडरमल जी ने अपने को दिखाया कि जीव के भावों के और शरीर के परिणमन के परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध होता। तो जब क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पैर फड़फड़ाने लगते हैं। और जिस समय गुस्सा तेज हो ना, उस समय शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये ऐसा सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है। जब गुस्सा तेज होता है तो अंदर से ही गर्मी सी लगती है, अंदर से ही बिल्कुल जैसे गर्मी सी हो जाती है। तो वो तो शरीर की क्रिया, वो गर्मी वर्मी होना वो तो शरीर की क्रिया, पर उसमें निमित्त कौन? उसमें निमित्त वो क्रोध। इसलिए क्रोध की अग्नि कही जाती है। और अग्निताप करती है, गर्मी करती है, तो उस गर्मी को मिटाने के लिए साम्य भाव रूपी चंदन चाहिए। साम्य भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं किसी न किसी में राग या द्वेष करता रहता हूं। राग या द्वेष क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे या तो वो अनुकूल लगते हैं या प्रतिकूल लगते हैं। अब समझ में आया ये पूरी बात कहां से लेकर के आया? अनुकूल लगते हैं और प्रतिकूल लगते हैं। अब अगर ये बात समझ में आ जाए, कौन सी, जो पहली लाइन कल अपन ने पढ़ी थी, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, तो फिर अब अनुकूलता और प्रतिकूलता का क्या कारण? फिर अनुकूल प्रतिकूल क्यों हो? भाई सब अपनी अपनी परिणति है उसकी, उसका ऐसा परिणमन है, स्वयमेव है, कोई उसका कर्ता धर्ता हर्ता नहीं है। कल अपन ने चर्चा की थी तीसरी गाथा, 103वीं गाथा, उसके अलावा व्याप्य व्यापक संबंध। तो भाई कर्ता कर्म होने के लिए व्याप्ति चाहिए, व्याप्य व्यापक पना चाहिए। समझ में आई थी कि नहीं कल बात? भाई कोई किसी का कर्ता कब हो सकता है? जब वो उसमें व्याप्त हो तब हो सकता है, उसका उसमें प्रवेश हो तब हो सकता है। जब प्रवेश ही नहीं होगा, वो द्रव्य उस दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं पा सकता, तो उसमें कैसे क्या करेगा? अपन पाकिस्तान की सड़कें साफ कर सकते हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं है, या जा ही नहीं सकते हैं, तो वहां की क्या साफ सफाई करेंगे या क्या करेंगे? वहां का कोई व्यक्ति यहाँ कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कल उसकी बात की थी ना अपन, उसमें व्याप्य व्यापक भाव की बात है 75वीं गाथा के बाद। हाँ, क्या है गाथा याद है? णवि उपज्जति णवि गण्णधि न परिणमति, है ना? तीनों चीजें है ना, प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य। तो प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य रूप नहीं होता तो उसका काम कैसे करें? अभी उन शब्दों पे नहीं जाते हैं अपन, नहीं तो किसी किसी को क्लिष्ट लगेगा। भाई कुल मिला के सीधी सी बात है कि कर्ता कर्म संबंध के लिए उसमें व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति तो समझता है ना, उसके अंदर उसका प्रवेश चाहिए। जैसा आटे और रोटी का उदाहरण अपन ने कल देखा था, महिला, आटा और रोटी, तीन चीजें हैं। कार्य है रोटी, तो रोटी रूप कार्य में कौन परिणमा, रोटी रूप कार्य में कौन व्याप्त है? आटा है या महिला है? आटा है।
तो आटा उसमें व्याप्त है तो आटा उसका करता है, इतनी सीधी बात है। बोलो वो लाइन बोलो, कल वो बात अधूरी रह गई थी मोक्षमा प्रकाशक की 52 नंबर पेज पर। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं। प्रश्न यह है वो मर्यादा क्या। ये तो ठीक है कि एक वस्तु भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती, प्रश्न तो ये है वो मर्यादा क्या है। मर्यादा है उसका वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही सीमित रहना। मर्यादा माने उसकी सीमा, बाउंड्री, है ना। जैसे ये इसकी क्या मर्यादा है, यानी इसको कहाँ तक जाना है, ये किसके बाहर नहीं जावे या नहीं जा सकता, तो उसकी मर्यादा है, लिमिट है। कोई भी मर्यादा भंग नहीं कर सकता। और ये शब्द वहां पे था कल अपन ने जो टीका देखी थी, उसमें था ना कि ये मर्यादा तोड़ना अशक्य होने से। हाँ, व्याप्त तिल में तेल जैसा भी कह सकते हैं। तिल में तेल पूरा व्याप्त है ऐसा। बाकी यहाँ पे अपन द्रव्य और पर्याय पर घटित करेंगे। द्रव्य पर्याय पर घटित करेंगे तो व्याप्त, व्याप्य और व्यापक समझ में आएगा। जैसे आटा और रोटी, तो रोटी उसी आटे का परिणमन है, आटा ही उस रोटी रूप परिणमा है। दूसरा उदाहरण ले लो, वो समझ में नहीं आया तो। आपने जो चेन पेन रखी है, या जो कानों में कुंडल है, या अंगूठी है, या कड़ा है, जो भी है, इन सब तरह तरह की पर्यायों में कौन व्याप्त है, सुनार कि सोना। सोना। तो अंगूठी किसने बनाई, वो चेन किसने बनाई, कि वास्तव में उसका करता तो वो सोना ही। और वो सुनार क्या है, सुनार तो निमित्त है। कल निमित्त पर अपनी विशेष चर्चा हुई नहीं। निमित्त किसको कहते हैं, ये भी दोहरा लो। निमित्त क्या होता है, किसको कहते हैं निमित्त, बोलो। सबसे पहली बात, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, वो खुद कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, तो वही बात खत्म हो जाती है कि खुद अगर कार्य रूप नहीं हो सकता तो ये उस कार्य का कर्ता कैसे कहलाए। क्योंकि कार्य और कारण इन दोनों में अनन्यत्व होता है। ये भी लाइन है ना वहां पे, ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये लाइन, वहीं पे तो है 75वीं गाथा के बाद। कर्ता और कार्य मतलब उसका जो कर्म है, कर्ता और कर्म, इन दोनों में परस्पर में अनन्य पना हो, भिन्न भिन्न नहीं होता। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो, इसका मतलब ये निकला कि उसका कार्य है ही। फिर भी कार्य की उत्पत्ति में यानी कार्य के होने में उसे अनुकूल कहा जाता है। वो अनुकूलता की बात उस पर लागू होती है, अनुकूल कहते हैं उसको। तो जिस पर वो अनुकूल होने का आरोप आ सके उसको निमित्त कहते हैं। ये ध्यान परिभाषा, जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे लेकिन कार्य के उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके वो निमित्त है। ठीक है ना। तो ये गजब का वस्तु व्यवस्था का सिद्धांत है। अच्छा, और एक और बात है, पूरे विश्व में जैन दर्शन के अलावा और कहीं पे ये बात नहीं। ये वस्तु स्वतंत्र, ये वस्तु व्यवस्था कोई और बताने वाला नहीं है। क्योंकि जहां पे वो भगवान को ही जगत का कर्ता मान लिया, तो वहां पे कर्ता कर्म का निषेध कैसे करे, कैसे करे। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं। कोई क्या है आगे, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। मैं इनको परिणमन करा दूं ऐसा मानना क्या, तो ये मिथ्या भाव। अब पढ़ो, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती। अब समझ में आ रहा है। अनुकूल कहें, प्रतिकूल कहें, ये तो अच्छा और ये बुरा, कषाय पैदा क्यों होती है। तब कषाय पैदा होता है, आवाज आएगी। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय पैदा होता है। इष्ट भाषित होता है तो राग होता है, अनिष्ट भाषित होता है तो द्वेष होता है। मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण, वो मिथ्यात्व क्या है, वो मिथ्यात्व यही है कि ये जड़ और चेतन माने जगत के सभी पदार्थ
ये सब अपने अपने अनुसार परिणमते थे, और मैंने इस बात को स्वीकार नहीं करके मैं परिणमन करा दूं, मैं चाहूं ऐसा हो जाए, मेरे कराने से हो जाएगा, ये जो भावना चलती है ये इसका मिथ्यात्व है। और इसी वजह से जब बाहर में कुछ परिणमन होता है तो इसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो ऐसा होना चाहिए था, या ये तो बहुत अच्छा हुआ है। दोनों में से कोई बात आते, कोई भी बात आएगी दिमाग में इसकी। तो जब इसको ऐसा लगेगा कि ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वहां राग करे। मैंने सोचा था वैसा का वैसा ही काम हो गया, बढ़िया, तो ये अच्छा है, मैंने कर दिया। और नहीं हो तो कि फिर वहां पे प्रतिकूल नजर आता है, उसमें द्वेष करता है। तो अनुकूल कहें, प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। क्यों है? प्रश्न तो ये है कि ये झूठी क्यों है ये वृत्ति। किसी भी परिणमन को अनुकूल या प्रतिकूल कहना झूठ क्यों है? इसलिए झूठ है। हाँ, जड़ की क्रीड़ा है, वो तो बात आ गई, है ना। लेकिन मान लो अपना ही परिणमन हो कुछ इस तरह का, उसको अनुकूल या प्रतिकूल कहें तो? हम्म, कोई भी वस्तु तो अनुकूल प्रतिकूल परिणाम की अपनी मान्यता। अपनी मान्यता में अपन ये सोचते हैं कि ये वस्तु अनुकूल है प्रतिकूल है, जबकि वास्तव में ये उसका परिणमन है, ये उसका परिणमन है। उसमें हमारा क्या लेना देना है बताओ। जैसे फूल होते हैं ना, अब कई तरह के फूल होते हैं, किसी फूल में तो कैसी खुशबू होती है, किसी में कैसी खुशबू होती है। बहुत से फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें बदबू होती होता है ना। बहुत से फूल इस तरह के भी होते हैं। अब हम कहें कि ये फूल तो अच्छा और ये बुरा, गुलाब तो अच्छा और वो जिसमें बदबू होती हो अपने को ध्यान नहीं, लेकिन होते हैं इस तरह के फूल होते हैं। एक विश्व में वो बताते हैं सबसे बड़ा फूल जाने कितने मीटर का होता है, वो भयंकर बदबू छोड़ता है, बहुत बदबू होती है, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। वो होता है, अब नाम वाम अपने को पता नहीं उसका, लेकिन होता है। तो अब ये बताओ कि ये फूल तो अच्छा क्यों, कि इसमें सुगंध है और वो हमको अच्छी लग रही है, और ये फूल बेकार, ये फूल तो अनुकूल और वो फूल प्रतिकूल। भैया ये इसका परिणमन है, ये तेरे लिए नहीं है, और वो उसका परिणमन है, वो भी तेरे लिए नहीं है। ये दोनों का जो परिणमन हो रहा है वो स्वयं के लिए हो रहा है। वस्तुत्व गुण देखा ना अपन ने। तो वस्तुत्व गुण वो प्रत्येक द्रव्य का अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है। प्रत्येक द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व तो पाया जाता है। उसका वो जो प्रयोजन है वो किसके लिए है, वो जो अर्थ क्रिया है वो किसके लिए है, वो उसके स्वयं के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम उसका उपयोग करें तो अच्छी, और वो हमारे उपयोग की नहीं है तो बेकार। अभी घरों की सफाई हुई ना, तो लोग बाग वो कबाड़ा निकालते हैं, रद्दी वाले को रद्दी बेचते हैं, कबाड़ा बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? अपने काम का नहीं, बेकार, छोड़ो छोड़ो, कोई काम का नहीं। वो रद्दी वाला तो खरीद रहा है, लेकिन उसके काम का है। अब ये बताओ, वो हमारे काम का नहीं है पर किसी के तो काम का है ना। सोच के बोलना। हमारे काम का नहीं है पर किसी के तो काम का है ना, सही है बात। कि वो सही है। किसी के काम का नहीं है, वो उसका परिणमन स्वयं के लिए है। बात समझ में आई? नहीं तो आप सोचो कि हाँ अपने लिए, किसी न किसी के तो काम आएगा। किसी न किसी के क्यों आएगा? वो द्रव्य स्वयं अपने लिए परिणमता है, उसका वो परिणमन स्वयं के लिए है। ये तो हमने एक लौकिक व्यवस्था ऐसी बना ली कि जो हमारे काम की लगे उसको हम अनुकूल कह देते हैं, और जो हमारी काम की नहीं लगे तो उसको प्रतिकूल कह देते हैं, बेकार कह देते हैं। जबकि वास्तव में वो उसका स्वयं का परिणमन है, स्वयं के लिए है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय होती है, वो किसी और के लिए नहीं होती, वो स्वयं के लिए होती है। आया समझ? कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा और ये बच्चा बड़ा नालायक, कि ना ये तेरे लिए अच्छा है ना वो तेरे लिए बुरा है। समझ में आ रही है बात? यह तो परिणमन अपने आप हो रहा है, तो स्वयं के लिए ऐसा क्यों कहना, मतलब स्वयं परिणमन हो रहा है और स्वयं के लिए हो रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस आता है ऐसा लग रहा है। वो षट कारक है ना, षट कारक ऐसे ही घटित होते हैं, वो सारी चीजें एक ही में घटित हो जाती। कर्ता भी उसका वो स्वयं, कर्म भी वो स्वयं, करण भी किससे हुआ, कि स्वयं से ही हुआ। किसके लिए हुआ? ये बताओ, जैसे जीव का जो परिणमन है वो किसके लिए? स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं। तो जब जीव का परिणमन किसी और के लिए नहीं है,
तो अन्य किसी पुद्गल का परिणमन जीव के लिए क्यों हो, और किसी भी जीव के लिए क्यों हो, कि हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन दूसरे के लिए तो अच्छा है। तो वो तो सामान्य कहा जाता है। जैसा आपने जो प्रश्न उठाया ना कि भाई वो स्वयं के लिए, तो के लिए वाली क्या बात है, तो फिर मैं वाली क्या बात है कि स्वयं में ही होता है, ये स्वयं ही तो है वो। षट कारक उस वस्तु व्यवस्था को, कारण कार्य पद्धति को समझने की में उपयोगी है ना, वो उसमें काम आता है। वास्तव में देखो तो वो षट कारक भी व्यवहार से ही कहा गया, वास्तव में तो वो वस्तु वस्तु है बस, उसमें क्या कर्ता और क्या कर्म और क्या करण, क्या संप्रदान, क्या अपादान, क्या संबंध, अधिकरण। तो वस्तु ऐसी भेद रूप तो है नहीं कि स्वयं के लिए है तो स्वयं अलग हुआ और स्वयं का जो परिणाम हुआ वो अलग हुआ, ऐसा नहीं, वो स्वयं स्वयं के लिए। अरे इतना तक कहा जाता है अपने यहाँ तो कि वो पर्याय के षटकारक न्यारे और द्रव्य के षटकारक न्यारे। द्रव्य और पर्याय में जहाँ भिन्नता देखी जाती है ना, वहां की बात। अभी अपना वो प्रकरण नहीं, अभी तो अन्य द्रव्य से भिन्नता अपन समझ रहे हैं, वस्तु व्यवस्था समझ रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था कैसी, कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं के द्वारा हो, स्वयं में होता है, सारा लगा लेना हो, किसी अन्य से उसका कोई लेना देना नहीं। तो बोलो अब अनुकूल या प्रतिकूल दिखेगा जब ये बात समझ में आ जाए कि इसका ये परिणमन इसी का है, इसी के लिए है, इसका कर्ता कोई दूसरा नहीं और इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, तो अब ये बताओ वो परिणमन अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मुनिराज को किस बात की समता है, ये अटल विश्व मर्यादा मालूम है उन्हें? सुकुशल स्वामी की कल्पना करो कि ये बाघिन का परिणमन इस बाघिन के अनुसार ही हो रहा है, इसी का है, इसी के लिए है, इसी में। शरीर का परिणमन शरीर में है, न बाघिन मुझ में प्रवेश पाती है, न ये शरीर मुझ में प्रवेश पाती, न शरीर में जो चीर फाड़ होती है वो मुझ में प्रवेश पाती, उसका परिणमन उसके अनुसार हो रहा है, जैसा होना है वैसा ही हो रहा है। तो अब मैं क्या उसको अनुकूल मानूं और क्या प्रतिकूल मानूं? तो बाघिन अच्छी है बुरी, बोलो। वो शरीर की चीर फाड़ अच्छी है बुरी, कि जब ये परिणमन उसका ही है और उसी के अनुसार हो रहा है, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, तो क्या अच्छा और क्या बुरा बताओ। कि रबड़ी तो बहुत अच्छी लगती है और सड़क पे गोबर ऊबर जो पड़ा रहता है ना वो बहुत बेकार है। अरे वो गोबर का परिणमन गोबर का है, वो भी पुद्गल है, वो भी न्यारा ही है मुझसे। और वो जो रबड़ी है, वो रसमलाई है, जो भी है ना, वो उसका परिणमन उसके अनुसार है, वो भी मुझसे न्यारा ही। समझ में आ रही है? न मुझ में वो प्रवेश करता है, न मुझ में ये प्रवेश करता है। तो फिर अनुकूल कहना या प्रतिकूल कहना, ये तो झूठी मन की वृत्ति है। अच्छा देखो गजब की बात है, इसमें दो बातें, एक तो झूठी, ये बात ही झूठी, दूसरी बात मन की वृत्ति है, वास्तविकता ऐसी है ही नहीं। लेकिन मन की वृत्ति है मतलब मन का परिणाम है, तो मन का एक विकल्प है पूरा, मन गढ़ंत बात है, मन गढ़ंत कल्पना है, वस्तु में वो अच्छा पना या बुरा पना है ही नहीं, है ना। जगत में किसी भी वस्तु का कैसा भी परिणमन हो रहा है, उसमें कोई वो अनुकूलता या प्रतिकूलता वाली बात है ही नहीं। ये सारी की सारी तो झूठी मन की वृत्ति, झूठी बात है। अब क्या हुआ, जब ये मन की वृत्ति ऐसी चलती है झूठी, किसी को मैं अनुकूल और किसी को प्रतिकूल कह देता हूं, तो क्या होता है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित हो जाता हूं। जिसको प्रतिकूल कह रहा हूं प्रतिकूल है नहीं, लेकिन वो प्रतिकूलता की वृत्ति चलाकर मन में ऐसी प्रतिकूल बने की बात सोचकर मैं विचलित हो जाता हूं, संसार बढ़ाता हूं। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया, इससे संसार बढ़ गया क्या? हाँ, क्योंकि अन्य द्रव्य में इसने अनुकूल या प्रतिकूल माना, अन्य द्रव्य में अनुकूल प्रतिकूल मानने के कारण जो इसको प्रतिकूलता में क्रोध लगा। इस लाइन को है ना एक बदल के ऐसा भी बोलते हैं, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाए, क्योंकि बात बराबर है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होता है, अनुकूल संयोगों में हर्षित होता है। एक बात पहले दिमाग में साफ कर लेना, वो संयोग न तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है ना। ये एक लोक व्यवहार के लिए उसको नाम दे रहे क्योंकि ये उसको अनुकूल या प्रतिकूल मानता है।
जिसको मैं अनुकूल मानता हूं ऐसे अनुकूल संयोगों में तो मैं हर्षित हो गया, जिनको प्रतिकूल मानता हूं ऐसे प्रतिकूल संयोगों में मैं क्रोधित होना। पंक्ति तो यही है, अनुकूल वाली बात अगले छंद में आ जाएगी, इसलिए यहाँ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इस तरह से भी समझ सकते हैं। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, और ये नियम है, जो प्रतिकूलता में क्रोधित होता है वो अनुकूलता में हर्षित भी होगा ही होगा, अथवा जो अनुकूलता में हर्षित होता है, खुश होता है, वो प्रतिकूलता आने पर विचलित भी होगा ही होगा, ये नियम है। इसलिए कहा अनुकूल संयोगों में हर्षित और प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया। आज तक क्या किया कि आज तक मैं जगत में किसी वस्तु को अनुकूल कहता रहा, किसी वस्तु को प्रतिकूल कहता रहा, और ऐसे अनुकूल या प्रतिकूल मानने के कारण मुझे क्रोध भी आया। प्रतिकूल मानने के कारण क्रोध आएगा ही आएगा। रोडरमल जी ने दिया ना राग द्वेष का विधान और विस्तार, कि कैसे वो राग द्वेष बढ़ते हैं, तो बढ़ते जाते हैं। जो अनुकूल लगा है उसके प्रति राग है, तो जो अनुकूल का अनुकूल होगा उसके प्रति भी राग होगा, उसका भी जो अनुकूल होगा वो उसके प्रति भी राग होगा, अनुकूल का जो प्रतिकूल होगा उसके प्रति द्वेष होगा, है ना। और अनुकूल के प्रतिकूल का प्रतिकूल होगा उसके प्रति राग होगा, अनुकूल के प्रतिकूल के अनुकूल जो होगा उसके प्रति भी द्वेष होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और उससे क्या होगा कि उससे जीव स्वयं तो दुखी होगा, पर साथ में वो जो कर्म है, कर्म बंध जाए। सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को, तत्क्षण जटिल आणविक बंधन निर्मित होता। हाँ तो हाँ, अब फिर क्या होगा, वो कर्म बंधेंगे तब, कर्म बंध गए फिर उदय आएगा, फिर उदय आएगा फिर मैं अनुकूल प्रतिकूल मानूंगा, फिर वापस से ये विपरीत भाव होंगे, फिर वो कर्म बंधेंगे, फिर उदय आएगा, ये क्रम चलता ही रहे, ऐसे संसार बढ़। समझ में आई बात? ये राग द्वेष का विधान और विस्तार इज इक्वल टू संसार का विस्तार। राग द्वेष का विधान हुआ यानी राग द्वेष प्रकट हुए और इसका विस्तार हुआ, ये फैलते गए, तो क्या बढ़ेगा? राग द्वेष नहीं बढ़ते, संसार बढ़ता है। तो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। आज तक कुछ भी ऐसी बात होती है, मान लो कुछ भी ऐसी बात जिसमें मैं अनुकूल या प्रतिकूल समझता हूँ, फलस्वरूप कर्म बंधते हैं। साहब लेकिन क्या करें, हम तो यहाँ पे गृहस्थ दशा में है, ये तो होगा ही सही। अभी इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है और बीच में कोई ऐसा डिस्टरबेंस आ जाए, कोई शोर मचाने लग जाए, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? कोई आके कुछ कुछ बात करे तो हमको गुस्सा आ जाएगा, फोन बज जाए अभी तो गुस्सा आ जाएगा, तो वो तो आएगा ही सही। इतनी बढ़िया बात है और उसमें डिस्टरबेंस हो गया तो बात यह है कि भाई वो अनुकूल या प्रतिकूल नहीं है, ये समझ लेना। हाँ, ये तो जरूर है कि पिछला अपना चारित्र मोह जैसा जो पड़ा है तद अनुसार थोड़े बहुत अपने वो परिणाम वैसे चलते हैं, लेकिन परिणामों को संभालना ये तो अपने हाथ में है ना, परिणामों को पलटना वो तो अपने हाथ में है ना। वो विचार तो अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तत्व ज्ञान की सामर्थ्य से ही ये अनुकूल मानना और प्रतिकूल मानना छूटता है, तभी जाकर के संसार छूटता है। और तत्व ज्ञान के अभाव में किसी वस्तु को किसी कार्य को अनुकूल समझ लेता है, किसी को प्रतिकूल समझ लेता है, और वहां पे क्रोधित होकर के संसार बढ़ाता है। पर अब जो ये संसार बढ़ा है, हाँ वो तो तुरंत ही हो जाता है, अनुकूल और प्रति अनुकूल जैसे ही जैसे जैसा जो जो चाहिए होता है वो मिलता है तो हर्षित अपने आप हो जाते हैं, और प्रतिकूल में ऐसा द्वेष भाव होता है, मुझे मना कर दिया, मुझे यहाँ जाना था, हाँ मुझे नहीं जाना, वो तो हो ही जाता है। हाँ, हो जाता है ना। लेकिन हो जाता है तो ये अपने को समझना भी चाहिए साहब। देखो क्रम कैसा रहेगा समझदारी का, कि पहले तो ये जो अनुकूल या प्रतिकूल मानना हुआ है ना, उसके थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा तत्व ज्ञान रुचा है तो थोड़ी देर बाद फिर अपन उसका विचार करें, है ना। शुरुआत में ऐसा होगा, बाद में क्या होगा कि जब वो काम होने लगेगा, जब वो अनुकूलता या प्रतिकूलता सामने दिखेगी, उस समय ही अनुकूल प्रतिकूल मानने के साथ ही साथ ये विचार चलेगा, अरे ये अनुकूल या प्रतिकूल नहीं, तत्व ज्ञान की धारा वहां साथ में चलने लगी। कुछ समय बाद जब वो तत्व ज्ञान और विशेष अपने में प्रगाढ़ हो गया, अपन ने उसका और अभ्यास किया अच्छे से, तो बाद में
परिस्थिति बनेगी, लेकिन वहां तत्व विचार करेंगे कि इसमें क्या अनुकूल है प्रतिकूल, ठीक है, सहज भाव से स्वीकार कर। वहां पे फिर ना अनुकूल दिखेगा ना प्रतिकूल दिखेगा। दो स्थिति हो सकती है, जैसे कि मन में चल रहा है कि नहीं वो तो मेरे ही कर्म का उदय है, प्रतिकूलता जो मिली, पर यार मुझे तो जाना ही है ना, मुझे तो कैसे भी करके जाना है, ये दो स्थिति चल सकती है। चल सकती है राग के अनुसार। तो राग पिछला पड़ा हुआ है ना, जैसे राम जी का उदाहरण देखें अपन, पद्म पुराण आदि में खूब आता है इस तरह का। क्या वो मनोवृत्ति दिखाते हैं ना वहां पे, कैसा वो अंदर ही अंदर एक कश्मकश सी चलती रहती है। इधर तो तत्व ज्ञान की धारा बह रही है, और इधर वो क्रोध भी या जो भी समझ लो, वो चारित्र मोहनी की वजह से वो रहता है। तो ये बात है मान्यता की। क्या मान्यता तो एक झटके में बैठ जाएगी कि इसमें कुछ भी अनुकूल या प्रतिकूल नहीं। जैसे अभी मान लो अपना अच्छा अभ्यास है, और अपन ये सब बातें करते भी है, समझते भी हैं। अब ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, वो सड़क पर जा रहा है और किसी ने उठा के पत्थर मार दिया, उसको गाली दे दी, तो अभी तत्काल में तो उसको भी जो गुस्सा आना है या जो कुछ भी होना है वो सब होगा, है ना। वो होगा, होगा, गारंटी नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला अगर चारित्र मोह वैसा है तो होगा। पर वो कितनी देर रहेगा। अपन अक्सर बात करते हैं ना वो काली और उफानी की, कि वो आगे रहेगा उसके, कि आगे नहीं रहेगा। वो तो तत्काल में जैसा हो गया सो हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हुआ जो भी अच्छा हुआ। तो तत्काल में जो राग आया वो भी कोई अच्छा नहीं, वो द्वेष आया, क्रोध आया, वो भी कोई अच्छा नहीं। लेकिन वो अब आएगा, जब तक पिछला पड़ा हुआ है तब तक आएगा। वो चारित्रिक विकार है, चारित्रिक कमजोरी है, पर उससे श्रद्धा में कोई गड़बड़ नहीं। या वो चारित्रिक तो विकार इतना इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता जिससे वो श्रद्धा बिगड़ जाए उसकी। जो क्रोध आया तो वो भी तो उसकी स्वतंत्रता है उस समय की। हाँ, स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्रता। ये अपन ने निमित्त उपादान की चिट्ठी में देखा था ना, किसमें था, परमार्थ वचनिका में, निमित्त उपादान की चिट्ठी में। ज्ञान और वो राग, ये दोनों का स्वतंत्र परिणाम है, दोनों का स्वतंत्र परिणाम। वो भी निमित्त निमित्तिक नहीं बनते का है, मतलब वो भी वास्तव में कारण कार्य नहीं बनता। अन्य द्रव्य की तो बात ही नहीं की वहां। तो प्रतिकूल संयोगों में ये प्रतिकूल है नहीं, मेरी मान्यता से प्रतिकूल है, मान्यता में प्रतिकूल है। तो ऐसे प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित हो जाता हूं, गुस्सा आ जाता है, और ऐसा होकर के वो संसार की ही बढ़ोतरी की है। और जब ये क्रोध बढ़ा, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, क्रोध की अग्नि, क्रोध बढ़ा तो फिर वो क्रोधाग्नि से तो जलता ही है, आग में ठंडक थोड़ा मिलेगी, तो संतप्त हो जाए, ताप आ गया उसको। तो ताप से ताव बना है क्या, बहुत ताव में आ गया है। ताव में आ गया का मतलब कि बहुत गर्म हो गया गुस्से में, ताप से ही ताव बोलते हैं। संतप्त हृदय, हे प्रभु, आज तक मेरा ये हृदय जो जल रहा था, क्रोध की अग्नि में जल रहा था, चंदन सम शीतलता पाने आया है। आपके पास आकर ये शीतलता पाना चाहता। आज तक तो इस क्रोध की आग में खूब जला, और इस क्रोध की आग में जल जल कर मैंने संसार ही बढ़ाया, लेकिन आज ये चंदन आपके समक्ष लेकर के आया हूं। इससे तो ये प्रेरणा लेता हूं कि मैं भी कैसे इसके समान शीतल हूं। अच्छा, वो शीतलता के चंदन चढ़ाने से आ जाएगी। वो तो ये जो 3 लाइनों में अपन ने तत्व ज्ञान की बात की, इसी से आने वाली है शीतलता। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये बात समझ में आ जावे। अच्छा, प्रभु को संबोधन दे रहे हैं तो उनको बता रहे हैं क्या कि उनको मालूम नहीं थी? है? कि हे प्रभु ऐसा समझो, है, जड़ और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। भगवान कहेंगे मुझे तो मालूम है, तो तेरी संभाल, कि ये सब अपने अपने में होती है। मैं झूठ मूठ में इसको अनुकूल या प्रतिकूल कह देता था, इस वजह से क्रोधित होता था, संतप्त होता था। संतप्त तो समझते हैं ना, बिल्कुल जला हुआ, तपा हुआ, ऐसा तप गया, इस संसार में भटकते भटकते तप गया। अब ये तपन कब मिटेगी? हे प्रभु, अब ये चंदन के समान शीतलता पाने आया, आपके समक्ष ये चंदन लेकर के इसीलिए आया हूं कि मुझे भी ये शीतलता प्राप्त हो। न तो वो चंदन ये शीतलता देने वाला है, न भगवान शीतलता देने वाला है, लेकिन भगवान ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग की स्वीकृति, उसका निर्णय, उसकी श्रद्धा,
यही वास्तव में हमको शीतलता देने वाली। क्यों? क्योंकि कषाय कैसे मिटती है? कैसे मिटती है? अभी तो देखा था कैसे पैदा होती है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। पर पदार्थ जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, पर पदार्थ जब इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होते, तब कषाय भी पैदा नहीं होती। यही है ना? तो जैसे यहाँ देखा था कि उसको अनुकूल कहने लग गया, प्रतिकूल कहने लग गया, तो कषाय पैदा होने लगी। अब जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा, ये बात पक्का पता पता चल जाएगी कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे के अधीन नहीं है, सबका परिणमन स्वतंत्र है, सबका परिणमन अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए ही होता है। तो क्या अनुकूल और क्या प्रतिकूल, तब वहां राग द्वेष भी पैदा नहीं होंगे, तब ये संसार का ताप भी मुझे नहीं लगता। और 16 ताप ही दिए जाते हैं, 16 ताव कहा जाता है उसको। 16 ताव, 16 ताप, 16 बान। सोने को जो शुद्ध करने के लिए किया जाता है, पूरी प्रक्रिया चलती है, उसी तरह से होती मोक्षमा प्रकाशक में आया है ना कि प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। है। हाँ, पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट होते नहीं है। अगर वो होते हो तो मानना ठीक है, लेकिन वो होते नहीं ना, चक्कर ये है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या इष्ट और क्या अनिष्ट? अच्छे और बुरे तो तब हो जब वो हमारे हो। अच्छा बुरा होने के लिए तो हमारा होना जरूरी है ना फिर। यही बात समझ। बोलो, वो उड़ीसा में कोई गांव है, वो अच्छा है कि बुरा है? उड़ीसा वाला तो कोई नहीं बैठा होगा मेरे ख्याल से। क्या हमें क्या लेना देना? न तो वो हमारे प्रदेश में है, न वहां का कोई व्यक्ति हमारा परिचित है, न कोई हमारा रिश्तेदार वहां रहता है। तो वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, क्योंकि हमको क्या लेना देना? उससे हमारा संबंध ही नहीं है ना? तो जिससे हमारा संबंध घटित हो, उससे अच्छे या बुरे की बात की भी जाए। जैसे मिथ्यात्व की पर्याय वो हमारी संबंधी, वो बुरी है ना? सम्यक्त्व की पर्याय उसको भली है, ऐसा कहते हैं अपन। वास्तव में तो जब दो अलग अलग द्रव्य हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं, तो क्या अच्छा और क्या बुरा? पड़ोसी के घर में कोई सब्जी बनी, कैसी बनी, अच्छी की बुरी? क्योंकि हमें क्या मतलब, हमारे हमारा चोखा अलग, उसका चोखा अलग, हम उसके बनी हुई कुछ खाते नहीं है। हमें क्या मतलब अच्छी बनी की बुरी बनी? समझ में आ रही बात? ऐसा है। तो संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। माने मेरा हृदय जो आज तक इस क्रोधाग्नि में जल रहा था, अब ये इस तत्व ज्ञान के बल से शीतलता की प्राप्ति के लिए आपके समक्ष आया। और ये मैं जानता हूं कि आप भी शीतल नहीं करोगे ना ये चंदन करे। शीतलता तो मैं स्वयं ही प्राप्त करूंगा उस तत्व ज्ञान के बल से, पर वो आपने दिखाया है, इसलिए ये भाव मेरे आए हैं इस तरह के कि आपको ये चंदन समर्पित। आगे देखते हैं अक्षत। सिर्फ तत्वज्ञान का विचार से ही जो मतलब राग द्वेष या अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं हो, ये हो जाता है, या सम्यक दर्शन के बाद ही ये होता है, या अपना जो चिंतन चलता है वो भी उसमें सहायक होता है कि तब चिंतन तक नहीं चलता हो? हो सहायक होता है, चिंतन चलता सहायक तो होता ही है। और सम्यक दर्शन होने के बाद ही ऐसा होता हो ऐसा नहीं, बल्कि पहले भी वो थोड़ा उस पर घटित करने लगेगा। जो मिथ्या दृष्टि भद्र परिणामी है और जल्दी ही सम्यक दर्शन लेना चाहता है, उसके लिए अग्रसर है, प्रयासरत है, वो भी तो ये विचार करेगा ना। कोई परिस्थिति बनने पर वो विचार करेगा। शुरू में उसको भले वो कषाय आ जाए, अच्छा ये भी दिख सकता है कि मिथ्या दृष्टि वहां पे मंद कषाय रूप बैठा रहे और सम्यक दृष्टि उसमें उछल कूद करता दिखे। ये भी दिख सकता है। ये अपने उस राग के ऊपर निर्भर है ना। ये जो जिम्मेदारी है उस चारित्र मोह के जिम्मे कह लो निमित्त रूप से, अथवा अपनी चारित्रिक कमजोरी कह लो। ये मिथ्या दृष्टि वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है ना। मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला, वो पूरी खाल उतार दो, नमक मिर्ची भर दो, तो भी आंख की कोर लाल नहीं है ना। और इधर सम्यक दृष्टि युद्ध लड़ रहा है, सीता जी के पीछे पूरी लंका को निपटा के आगे राम जी। बोलो, ये क्या है? कि ये चारित्रिक विकार है ना। रही बात कि ये अनुकूल प्रतिकूल मानना कैसे छूटेगा, तो तत्व ज्ञान के बल से ही छूटेगा।
और ये काम प्रारंभ तो मिथ्यात्व की भूमिका में ही होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद थोड़े ना आएगा, तत्व ज्ञान तो उसके पहले ही आएगा। उसके पहले आएगा, इसलिए उसका अभ्यास भी पहले ही चलेगा, और अभ्यास रूप में ही सही, पर अभ्यास रूप में वो अनुकूल प्रतिकूल मानना छोड़ता है। अभ्यास रूप में अभी छूट गया ऐसा नहीं, छूटेगा तो सम्यक होने पर, क्योंकि ये सारा खेल तो मान्यता का ही है, श्रद्धा का ही है। तो श्रद्धा सम्यक होगी तभी वो विपरीत मान्यता अनुकूलता प्रतिकूलता की छूटती है। पर विकल्पों में, राग के विकल्पों में तो वो कमी आएगी, वो अभ्यास चले, तो पहले से ही चलता है वो अभ्यास। लेकिन वो अभ्यास भी किसके चलेगा? वो अभ्यास भी जिनवाणी का अभ्यास करने वाले के ही चलेगा। वो मार्ग तो यहीं से मिलेगा, है ना, इसके बिना नहीं होगा काम। और ध्यान रखना, कषाय घटाने या मिटाने पे जोर नहीं देना कभी, जोर देना मिथ्यात्व के नाश पे। क्योंकि अगर मिथ्यात्व बाकी है और कषाय बहुत घटा भी ली तो वो तो वापिस बढ़ने वाली। तत्व ज्ञान के बिना घटी हुई कषाय थोड़े ही समय रहती है, वो तो वापस बढ़ने वाली है। और अगर तत्व ज्ञान आ गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, तो भले वे कषाय तीव्र दिख रही है, लेकिन वो समझ लो बुझते हुए दीपक की तेजी है वो। जैसे दिया बुझता है ना, तो बुझते हुए भी फड़फड़ाता है वो, तो वो तेजी है। इसलिए जोर मिथ्यात्व के नाश पर देना, है ना, कषाय घटाने पर नहीं। क्योंकि जो मिथ्यात्व का अकिंचित कर बताते हैं ना, वो यही कहते हैं मिथ्यात्व तो अकिंचित करे, कषाय मिटाओ, कषाय मिटाओ, कषाय घटाओ, कषाय घटाने पे जोर। अरे आज तक क्या घटा ही नहीं कषाय? अनंत अनंत भव हो गए, जाने कितनी बार तो द्रव्यलिंगी बन गए, क्या कषाय नहीं घटाई? इतनी मंद कषाय हो गई, इतनी मंद कि पूरी खाल उतार के नमक मिर्ची भर दे तो भी आंख की कोर लाल नहीं। लेते हैं ना अपनी उदाहरण, कई बार देखते हैं। तो इतनी मंद कषाय हो गई, अब बताओ क्या हो गया, उससे लाभ क्या हुआ? लाभ कुछ हुआ नहीं, वापस से मिथ्यात्व ने जोर मारा, वापस से कषाय बढ़ गई। तो कषाय को मिटाने का उपाय जो टोडरमल जी ने दिखाया वही है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से। तत्व ज्ञान के अभ्यास से अपनी श्रद्धा परिणमित हो, श्रद्धा में पलटाव आए, मिथ्यात्व नष्ट हो तो कषाय नष्ट हो। अगर मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा तो कषाय को मिटाने का कोई फायदा नहीं। पाहुड़ में उदाहरण था ना, जड़ है जड़, वहां उल्टा उदाहरण था, सम्यक दर्शन को जड़ कहा, काहे के लिए? उन सब चीजों के लिए। तो ऐसे ही उल्टा लो उसका, कि वो मिथ्यात्व जड़ है। अब जड़ तो नहीं काटे, ऊपर ऊपर से तना काट देवे, और तना जमीन तक भी काट देवे, लेकिन जड़ नहीं काटे, तो क्या होगा? वो तो उगेगा, वापस उगेगा, और अब की बार जो उगेगा और ऊंचा जाएगा। वो विधि रहती है, लोग बाग पेड़ों को और ऊंचा करने के लिए वो बार बार उनको काटते रहते हैं, तो वो और ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, और ऊंचे हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती स्प्रिंग का उदाहरण भी तो आता है, स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतनी तो उछले। है वो। लेकिन स्प्रिंग का अपन पूरी तरह नहीं ले सकेंगे उधर, अभाव कैसे होगा? स्प्रिंग में अभाव क्या करोगे? क्रोध कसाय को जितना दबाएंगे, जितनी कसायों को, तो उतनी तो उछलेंगी बिना मिथ्यात्व का नाश किए। वो उसमें तो भाई जितनी दबाओगे उतनी उछलेगी, ये तो बात सही है, लेकिन हो गया हम तो फिट कर देंगे यहीं पे ही। उदाहरण ऐसा ही लेना है कि जिससे वो आगे बढ़े। मतलब जैसे वो जड़ है, जड़ अगर शेष है, जड़ नहीं हटाई है आपने, तो वो वापस उगना ही उगना है। आज भले आपने तना काट दिया, कुछ भी कर दिया, वो वापस उगना है। और वो स्प्रिंग वाली बात है ना, वो तो क्योंकि दबा के बैठा है, जबरदस्ती आ तो रहा है लेकिन दबा के बैठा है। तो जब ये सामने आएगा तो फिर वो नहीं लगेगा। बात यही है कि इसने कषायों को घटा दिया, कितना घटा दिया कि बिल्कुल जमीन के बराबर घटा दिया, लेकिन जड़ मौजूद है अंदर, तो वापस पैदा हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। और ये जो है सम्यक दर्शन हो गया, यानी कि जड़ ही साफ कर दिया। अब तो अभी भले ऊपर पेड़ हरा हरा दिख रहा है, अभी पेड़ भले हरा हरा दिख रहा है, लेकिन अभी ये हरा रहने वाला नहीं है, ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जड़ नष्ट कर दी गई है अंदर से। अकिंचित कर मतलब कुछ भी नहीं करने वाला, अकिंचित कर, कर माने करने वाला, किंचित कर माने थोड़ा कुछ करने वाला, अकिंचित कर माने कुछ भी नहीं करने वाला। तो मिथ्या तो अकिंचित कर है? हैं? अरे सबसे खतरनाक है कि वो मिथ्यात्व है, जोर उस पर देना।
उसे मिटाने पर जोर देना, है ना। उसको मिटाने की विधि, उसको मिटाना नहीं है, उसको मिटाने की विधि सम्यक्त प्रकट करना है, तो वो अपना आप मिटेगा। मिथ्यात्व तो है क्या? उल्टी मान्यता। सीधी मान्यता कर लो तो अपना आप मिट जाएगा। तो ऐसे आपने राम जी के उदाहरण में अभी बोला कि उनका बस जो चारित्रिक विकार है, श्रद्धा उनकी सही है, बस वो तो चारित्रिक विकार में भी तो कर्म का बंध तो हो ही रहा है उनको। है ना, कौन मना करे? पर वो वैसा नहीं होता जैसा उस मिथ्यात्व के साथ होता है। अल, मिथ्यात्व के साथ में जैसा कर्म बंधता है, वैसा मिथ्यात्व के जाने के बाद नहीं बंधता। थोड़े दिन पहले भी तो देखा था अपन ने, 41 प्रकृतियों का तो यूं ही अभाव हो जाता है। और वो जो स्थिति भी है, स्थिति भी इतनी ज्यादा नहीं बंधती। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ के बंधता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट के बंधता है। ऐसा तो बंध नहीं होता, ये बात नहीं है, बंध तो है ना। जहां तक वीतरागता नहीं है वहां तक बंध है। आया समझ में? कितना है कितना नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन जहां तक राग शेष है वहां तक बंधन है। उसकी कौन मना कर रहा है? बात तो ये है भाई, इसका संसार खत्म नहीं हो रहा है, इसका मिथ्या दृष्टि का। और सम्यक दृष्टि का संसार समाप्त हो रहा है। तो संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आए। देखो अक्षत देखते हैं, अक्षत शब्द का क्या अर्थ है? हम्म? अक्षत का अर्थ सफेद थोड़ी ना होता है। जिसमें क्षत नहीं, क्षति नहीं, कुछ नाश नहीं, हीनता नहीं हो, उसको अक्षत कहते हैं। तो अक्षत तुमने चावल से समझ लिया उसका धवल और वो सब। वो चावल अपन चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? उगता नहीं है वापस, है ना। चावल ऊपर के छिलके रहित हो तो, ऊपर का जो छिलका है ना, वो जो क्या बोलते हैं, धान्य जिसको बोलते हैं, छिलके सहित चावल को धान्य कहा जाता है। तुष जो रहता है उसके ऊपर का, उसमें उगने की सामर्थ्य होती है। अब उगने की सामर्थ्य उसकी समाप्त हो गई, तो इसलिए अब उसको अपन चढ़ाते हैं, चढ़ा सकते हैं। अब ये उगेगा नहीं। जो भी वस्तु उग सकती है वो भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, है ना। उसमें भी बीज माने उसका सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, उग सकता है। इसलिए कोई भी वस्तु जो चढ़ाई जाती है वो बीज रहित चढ़ाई जाती है। तो क्या चढ़ाए? ये तो क्यों रहते हैं? क्यों चढ़ाते हैं? यूं भाई देखो, किसी से मिलने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति है, अपन उससे मिलने जाते हैं, तो एक ये लोक व्यवहार है कि अपन उसके लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाते हैं। अब तीन लोग से मिलने, तीन लोग के नाथ से मिलने जा रहे हैं, तो सर्वोत्कृष्ट जो है उत्तम है ना, भगवान तो उत्तम कहलाता है। तो उत्तम से मिलने गए तो वस्तुएं भी तो उत्तम ही लेकर के जाएंगे। तो हमको जो उत्तम लगती हैं वो लेकर के जाता है। उत्तम के अलावा उसमें हमारी ये विशेष बात ये भी रहती है कि उत्तमता के साथ साथ उसमें प्रासुकपना होना चाहिए। प्रासुकपना हो, निर्जंतुकपना हो, तब जाके तो वो काम में आएगी, नहीं तो वो काम में नहीं आती। उत्तम तो खूब ही हो, लेकिन अगर वो सजीव है, सचित्त है, तो उस वस्तु को नहीं चढ़ाता। जैसे बहुत महंगी मिठाई, है ना, बहुत ही महंगी मिठाई हो, है ना, हजारों रुपए किलो की मिठाई हो, सबसे ऊंची मिठाई लेकर के आओ, लेकिन क्या वो मिठाई भगवान को चढ़ाई जाएगी? वो तो नहीं चढ़ाएगी। उत्तमता के साथ, चूंकि अपन अहिंसक पद्धति वाले हैं और विनय भी देखते हैं भगवान की, इसलिए उत्तम वस्तुओं में जो निर्जंतुक हो, जो प्रासुक हो, ऐसी वस्तु भगवान को अपन चढ़ाते हैं। तो अक्षत के रूप में अपन ने चावल को चुना। ये देखा ना, ये अपन ने उगता नहीं है, वापस से उगता नहीं है। गेहूं वगैरह में क्या समस्या? गेहूं उग जाता है ना, दूसरे दूसरे जो अनाज है वो उग जाते हैं, बिंध जाते हैं, है ना, उनमें जीव भी पड़ जाते हैं। तो चावल ऐसी चीज है जो वापस उगता नहीं, इस वजह से उसको चढ़ाते हैं। देखो अक्षत, उज्ज्वल हूँ कुंत धवल हूँ, प्रभु पर से न हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काय, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण रज में आया।
बोलिए, प्रश्न है क्या कुछ? रेज हैंड कर रखा है ना, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। उज्जवल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु। अब देखो, चावल के साथ उपमा भी पिठा रहे, है ना? चावल कैसे लेते हैं आप? मंदिर हाँ के चावल। हाँ हाँ पंडित जी, अपन ये फल वगैरह तो कैसे चढ़ाते हैं, फिर उसमें तो बीज होते हैं। कहाँ चढ़ाते हैं फल? इसलिए फल तो सचित्र फल और फूल नहीं चढ़ाए जाते। हाँ, हम लोग तो मंदिर में जैसे है ना, लोग बोलते हैं अर्घ में हम तो एक फल चढ़ाते हैं, नहीं आम नहीं चढ़ा, नहीं, संतरे गलत है वगैरह। वो, गलत है, गलत है। भाई वो विपरीत मान्यता है बिल्कुल। क्योंकि हाँ वो जो फल है वो सचित है। आप खुद हाँ विचार करो कि आप हाँ अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्षण इत्यादि पे हाँ हरित काय का त्याग करते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों करते हो? हाँ, तो यही मैंने मेरी नहीं, क्यों मेरी करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। हरि का त्याग करते हैं ना क्यों करते हो? भाई, सच। हरि नहीं खाएंगे। अरे तो क्यों करते हो त्याग? मेरा प्रश्न ये है। ये ये मालूम नहीं है, बस हरि नहीं खाएंगे। अरे देखो, कोई चीज को जाने बिना आप कैसे त्याग करोगे, कैसे ग्रहण करोगे? उसका कारण ये हाँ है कि जो भी हरितकाय है, फल है, सब्जी है, जो भी ऐसी हाँ हाँ, चीजें हैं जो दोष हरितकाय लगता है। कहलाती है, सुनो पहले। हाँ उसमें असंख्य जीव होते हैं। हाँ, ये हाँ असंख्य जीव बिल्कुल। होते हैं। तो अब जिसमें हाँ असंख्य जीव हैं, जो हम अष्टमी, चतुर्दशी, दशलक्षण इत्यादि अपने जो पर्व हैं, पर्व के दिनों में उनका हम्म, त्याग कर देते हैं। तो ये बताओ, असंख्य जीव वाली वस्तु को भगवान के सामने कैसे चढ़ाया जाए? हाँ, क्या अपन कोई लेकिन मैं, सचित सचित जीव हाँ वाली वस्तु को भगवान के सामने चढ़ा सकते हैं? हाँ, तभी तो मैंने क्वेश्चन किया। मेरी ननद है, वो पूजा करती है और बोलती है कि मैं तो हर अर्घ में फल लेके जाती हूँ। कोई भी जो सीजन का फल होता है वो बहुत धर्मात्मा है, मतलब बहुत पूजन वगैरह सब करते, तो उसको उनको बोलेंगे फिर, इसलिए मैंने पूछा का भाई। अच्छी बात है, बोलिएगा उनको कि भाई इनका तो हाँ अपन खुद त्याग कर देते हैं, तो ऐसी चीज कैसे चढ़ाएंगे भगवान को? हाँ, जयपुर में वो रोज हाँ, ही, समझ गया हो हाँ तो मैं आपकी बात। असंख्य हाँ जीव जिसमें हो, क्या हमारा हमारे धर्म में जीवों को चढ़ाना है भगवान को? जीवों भगवान को चढ़ाई जाती है जीव वाली वस्तुएं? नहीं हाँ चढ़ाई जाती। तो बिल्कुल। असंख्य जीव उसके अंदर है, कैसे चढ़ाएंगे? निर्जंतुक वस्तु चढ़ाई जाती है, प्रासुक वस्तु चढ़ाई जाती हाँ, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। है। इस वजह से हाँ, ऐसी वस्तु नहीं चढ़ाते। वो तो वो अन्य मति बोलते जैसी हैं बात कि, हो गई। अन्य मतियों में होता है ऐसा, है ना? हाँ आप हाँ फिर अगर ऐसे चढ़ाएंगे तो अन्य मति और अपने में क्या अंतर रहा? फिर तो फूल भी ले आएंगे वो, और ये भी ले हाँ आएंगे, वो दिए भी बड़े बड़े जलाएंगे, जैसे दूसरे बड़े दिए दीपक जलाते हैं वैसे चलाने लग जाएंगे। वो हाँ, उचित नहीं है। भाई पूजा जैसे हाँ पद्धति अपन पूरे बहुमान पूर्वक करते हैं, ये बात सही। लेकिन उसमें इतना हाँ विवेक अपने को रखना चाहिए कि हम जो पूजा कर रहे हैं, जिस द्रव्य से कर रहे हैं, उसमें जीवों का घात ना हो, कम से हाँ कम हो। बिल्कुल। अगर होता है तो कम से कम, बिल्कुल कम से कम। क्यों कह रहा हूँ? कि जैसे आप द्रव्य चढ़ाओगे, चावल ही चढ़ा रहे हो तो धोकर धोकर के चढ़ाओगे, कुछ भी करोगे, और चावल के उगने में भी थोड़ा घात तो हुआ ही है जीवों का। तो उतना मात्र, अब उसमें कोई जीव ना हो इतना तो अपन ध्यान रखेंगे। प्रासुक प्रासुक द्रव्य चढ़ाया जाता है और निर्जंतुक द्रव्य चढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे हम्म भगवान ने तो वीतरागता और अहिंसा का उपदेश दिया। हम्म ऐसे अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान को क्या हम हिंसक वस्तु अथवा जिसमें कुछ जीवों की हिंसा हो, ऐसे द्रव्य चढ़ाएंगे क्या? वो नहीं चढ़ाएंगे। हम्म, बिल्कुल। ऐसा है। जैसे आपके मौसमी। जयपुर से ही एक पहले पुस्तक छपी थी, अष्टद्रव्य पूजा रहस्य, छोटी सी पुस्तक थी। अच्छा। तो फाटक पे बिरदी लाल जी सेठी रहते थे, वो उन्होंने छपवाई हाँ, थी फिर, है ना? ओ, हमारे पास बहुत थी, हमने तो बांटी भी सही लोगों को। हम्म, अष्टद्रव्य पूजा रहस्य नाम से पीडीएफ भी उपलब्ध है उसकी। तो वो अच्छा। उसको आप पढ़ेंगे तो तो उसमें उस, समझ में आएगा कौन सा हाँ द्रव्य तो चढ़ाना, उनको कौन सा नहीं चढ़ाना। बताएंगे। हाँ, उनको वो अपने कौन से महाराज जी हैं, उनके बहुत भक्त हैं वो, अब देखो, और वो उनका तो अपन क्या कहें, है ना? क्योंकि हम्म, ये तो तरह तरह की पद्धतियां चलती हैं। कोई किसी का हाँ भक्त हो, कोई किसी का भक्त हो, ऊपर से जैसा कह दे फिर वैसा चलता है। बस
अपने को थोड़ा सा हाँ सोचना चाहिए कि भगवान को क्या हम ऐसी कोई वस्तु चढ़ाएंगे जिसमें जीवों का घात होता हो। फिर हम हाँ में और वो बलि देने वालों में क्या अंतर रहा? हम में और वो यज्ञ करने वालों में, वो जो अन्नमति करते हैं और उसमें तरह तरह की जाने क्या क्या चीजें डाल देते हैं, उनमें क्या अंतर रहा? हमारी पूजा पद्धति उनसे क्यों अलग है? इसीलिए तो अलग है कि हमारी पूजा पद्धति में वो जीवों के घात का विचार पहले किया जाता है। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, द्रव्य उत्तम से उत्तम लेना, लेकिन उत्तमता के साथ ये बात भी विचार करनी पड़ेगी कि उसमें जीवों का घात तो नहीं हो रहा है, वो चढ़ाने लायक उत्तम वस्तु है या नहीं। तो इसलिए ये प्रश्न किया था ना भाई, हम चावल ही क्यों चढ़ाते? इसलिए चढ़ाते हैं कि हाँ इससे ऊंची वस्तु और क्या दिखती है अपने को यहाँ पर। हाँ। और उसमें भी एक और चावल चीज का विचार पता है। करना, चावल हम्म, कौन सा चढ़ाना है? कि मंदिर के चावल आते हैं 40-45 रुपए किलो वाले, हैं? हाँ हाँ है हाँ ना, वही चढ़ाएंगे ना। हाँ। सब मंदिर के चावल ही लेके जाते हैं। आप खाने में कितने रुपए किलो वाले चावल लेते वो बासमती चावल। हो? अच्छा अच्छा, है ना। खाने में तो अपन बासमती लेंगे 100 सवा 100, अभी तो क्या भाव 130 के आसपास कुछ है शायद, है। खाने में तो हाँ, अपन लेंगे ऊंचे से ऊंचा, और मंदिर में जाएगा 40-50 वाला। तो इससे पता मंदिर चल के जाती है चावल हमारे मन में भगवान की भक्ति कितनी है। कितनी है। भाई अपन ऊंचे से ऊंचा लो, अरे जितना ऊंचा हम्म, अपन ले सकते हो, जितनी अपनी सामर्थ्य है। हमारी सामर्थ्य कितनी है कि हम कितना खाते हैं, उस खाने के हिसाब से तो लो, कम से कम उससे ऊंचा नहीं लो तो। 100 रुपए वाला चावल खाते हो तो 130 वाला चढ़ाओ, और 130 वाला अगर नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 100 वाला तो चढ़ाओ, अगर 100 का खाते हो तो। सही बात द्रव्य तो ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए ना। अगर हमने है। 3 लोक के नाथ का बहुमान किया है, अगर 3 लोक का नाथ उनको मानते हैं, विश्व में जगत में सबसे ऊंचा उनको समझते हैं, तो अपने को ये काम तो सबसे पहले कर लेना चाहिए कि द्रव्य तो ऊंचा ही होना चाहिए, लेकिन ऊंचे के साथ साथ निर्जंतुक होना चाहिए, है ना? उसमें जीव नहीं हो, क्योंकि जीवों को तो नहीं चढ़ाएंगे ना। अरे हम तो भगवान से मैं जीव हूं ये सीखना है। हम भगवान से ये सीखते हैं कि मेरे जैसे मैं दुखी होता हूँ, ऐसे ही बेचारा दूसरा जीव भी दुखी होता है, और उन्हीं को क्या हम दूसरे जीवों को चढ़ा दें? तो ऐसे सजीव वस्तुएं, सचित्त वस्तुएं भगवान को नहीं चढ़ाई जाती। और अचित्त भी चढ़ाई जाती है तो उत्तम चढ़ाई जाती है, हल्की नहीं चढ़ाई जाती, है ना। ये क्रमशः और चर्चा चलेगी। द्रव्य की चर्चा जैसे जैसे द्रव्य के छंद आते जाएंगे वैसा देखेंगे। अब आज तो समय हो गया है, अक्षत का छंद अपन कल ही देखेंगे, है ना? चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान रे, के गीत गाओ। सांची तो गंगा यह वीत राजवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कमान, सप्त भंग जह तरंग जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंथ की निशानी, सांची तो गंगा यह वीतराग, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह वीतराग, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, भाग चंदन चे घट माहिया प्रमाण, समझी तो हमारे अविच्छिन्न